इंडियन आर्मी में लाखों जवान हैं और ये जवान अपनी पूरी जिम्मेदारी से देश की रक्षा कर रहे हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू करियर टॉक सीरीज बाय माँ फाउंडेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस सर्विसेज की। पीस कीपिंग मिशंस हो या डिजास्टर मैनेजमेंट आर्मी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर इंडियन आर्मी बखूबी अपना काम करती है। इंडियन आर्मी को पूरे विश्व में उनकी ब्रेवरी और डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। हमारी आर्मी हमारी शान है जो चट्टान बनकर देश की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार है। नेचर ऑफ वर्क। इंडियन आर्मी विश्व की तीसरी विशाल और व्यापक आर्मी है। इनका लक्ष्य होता है युद्ध के समय सीमा की रक्षा करते हुए देश में शांति बनाए रखना। इन बहादुरों पर देश के नागरिकों को नेचुरल कैलामिटीज के टाइम सेफ रखने की जिम्मेदारी होती है। इंडियन आर्मी में रेजिमेंट्स क्षेत्रों पर बेस्ड होते हैं और हर रेजिमेंट के अपने कैप बैंच, ट्रेडिशंस और हिस्ट्री होती है। इंडियन आर्मी के यूनिट्स परमानेंटली एक ही लोकेशन पर बेस्ड नहीं होते हैं। जिन यूनिट से इंडियन आर्मी बनती है वो यूनिट्स कभी भी एक ही लोकेशन पर नहीं होते हैं। ये कभी एक लोकेशन पर तैनात होते हैं तो कभी दूसरे लोकेशन पर। हाउ टू ज्वाइन डिफेंस सर्विसेज। 10th पास करने के बाद आप जनरल ड्यूटी पोजीशन जैसे कि जवान और एयरमैन पर डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन और रिटन टेस्ट के बेसिस पर होता है। 12th कंप्लीट करने के बाद डिफेंस में जाने के कई रास्ते हैं। नंबर 1, नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का जॉइंट डिफेंस सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के सभी आर्मी एस्पिरेंट्स की ट्रेनिंग एक साथ होती है। उसके बाद सभी अपने आगे की ट्रेनिंग के लिए एकेडमीज चले जाते हैं। यहाँ यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया हुआ एनडीए रिटन एग्जाम आपको क्लियर करना है। 3 साल के इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कैडेट्स को उनकी ट्रेनिंग एकेडमीज भेजा जाता है, जहाँ कमीशन के पहले उनकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद सभी कैडेट्स को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी या फिर बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस डिग्री ग्रेजुएशन की दी जाती है। नंबर 2, आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम। कैंडिडेट्स टेक्निकल एंट्री स्कीम एग्जाम क्वालिफाई करके भी आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट्स को अपने आप को अपनी चॉइस के इंजीनियरिंग कोर्स के लिए एनरोल करना है। 4 इयर्स के कोर्स के बाद कैडेट्स को आर्मी में लेफ्टिनेंट रैंक में परमानेंट कमीशन ग्रांट किया जाता है। नंबर 3, करियर इन डिफेंस एज अ सोल्जर या फिर कहे अग्निवीर। सोल्जर्स या अग्निवीर को आर्म्ड फोर्सेस में 4 इयर्स के लिए रिक्रूट किया जाता है और 4 इयर्स के बाद सिर्फ 25% अग्निवीर को आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट पोजीशन दी जाती है। अग्निवीर की पोजीशन के लिए दोनों मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस और राष्ट्रीय सीमाओं पर काम करना किसी भी इंसान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट है। राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा हमने उन जवानों के हाथ सौंप रखी है जो बॉर्डर पर हमेशा गोली खाने के लिए सबसे आगे हैं। जो ऑर्गेनाइजेशंस इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस में इंक्लूडेड हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ हर यूनिट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप ग्रेजुएशन के बाद डिफेंस में जाना चाहें तो सीडीएसई का एग्जाम देके डिफेंस में एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बीटेक किया है तो आप एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। एमबीबीएस ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के अलावा बीएससी नर्सिंग डिग्री वाले फीमेल्स भी एमएनएस ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी एनसीसी के सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए स्पेशल एनसीसी एंट्री स्कीम ऑफर करते हैं जिसमें रिटन एग्जामिनेशन नहीं होते हैं। ऐसे लॉ ग्रेजुएट्स जिन्हें एलएलबी में 55% एग्रीगेट मार्क्स आए हैं और जिनकी एज 21 to 27 इयर्स के बीच है, वो जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स को डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू और फिर मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है। व्हाट टू लर्न। इंडियन आर्मी की एजुकेशन और उनका ट्रेनिंग सिस्टम विश्व में सबसे डिटेल्ड एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम में से एक है। इंडियन आर्मी अपने एम्प्लॉयज को कोर्सेज की वैरायटी ऑफर करती है। इंडियन आर्मी अपने एम्प्लॉयज को डिफरेंट फील्ड्स में बेसिक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी। आर्मी में एडवेंचर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से एम्प्लॉयज का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है जो आज के दौर में इम्पॉर्टेंट है। वॉर करने का आर्ट, इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिसिन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, ये सब कुछ आप आर्मी में ही सीखते हैं। डिफेंस सर्विसेज को लेकर कुछ मिथ्स भी हैं। नंबर 1, ओनली डिफेंस सर्विसेज रिलेटेड मटेरियल इज टॉट टू स्टूडेंट्स। इन स्कूल्स में वॉरफेयर नहीं
बल्कि एकेडमिक्स पर ध्यान दिया जाता है। डिफेंस रिलेटेड एलिमेंट स्टूडेंट के बिहेवियर को रेगुलेट करने और उनकी एवरीडे लाइफ को प्लान करने के लिए होता है। ये एक्चुअली स्ट्रैटेजी होती है ताकि एनवायरनमेंट डिसिप्लिन रहे और सेल्फ डिसिप्लिन, लीडरशिप, दूसरों का ध्यान रखना और एकेडमिक सक्सेस जैसी चीजें बनी रहे। नंबर 2, ओनली फिजिकल फिटनेस इज रिक्वायर्ड टू गेट इनटू डिफेंस। डिफेंस ज्वाइन करने के लिए सिर्फ फिजिकल फिटनेस ही जरूरी नहीं होती है और ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं जिन्हें कंसीडर किया जाता है, जैसे एकेडमिक परफॉर्मेंस, लीडरशिप, स्किल्स एंड कैरेक्टर। नीडेड स्किल्स। नंबर 1, डिसीजन मेकिंग। इन ऑफिसर्स को अपने डिसीजंस को लेकर एकदम क्लियर रहना पड़ता है। एक ऑफिसर का इंपॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ रिसोर्सेज की फंडिंग नहीं, बल्कि कुछ ऐसे डिसीजंस भी होते हैं जिनमें इन ऑफिसर्स की लाइफ से रिलेटेड रिस्क का भी फैक्टर होता है। नंबर 2, पीपल स्किल्स। पढ़ाई में चाहे कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, काम तो उसे लोगों के साथ ही करना है, उनके बिहाफ पर करना है। जो डिसीजंस ये ऑफिसर्स लेते हैं उनका असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। एक ऑफिसर को प्रेजेंटेबल, इन्फ्लुएंशियल होना ही चाहिए और दूसरों को समझने की कला भी उनमें होनी चाहिए। नंबर 3, रिसर्च स्किल्स। यहाँ ऑफिसर्स को खूब सारा रिसर्च वर्क भी करना होता है, देश के हालात और उसकी ज़रूरतों को समझने के लिए और स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए रिसर्च स्किल्स चाहिए। नंबर 4, एथिकल एंड प्रोफेशनल कंडक्ट। इन सर्विसेज में आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स, इंटीग्रिटी और प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करें। आपको अपने जूनियर्स के लिए रोल मॉडल बनना है और डिसिप्लिन और कंडक्ट में अपना एग्जाम्पल सेट करना है। नंबर 5, लीडरशिप। आपको यहाँ ऑफिसर्स और सोल्जर्स की टीम को लीड और मैनेज करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स क्रिटिकल होते हैं। आप में इंस्पायर, मोटिवेट और टीम को गाइड करने की एबिलिटी होनी चाहिए ताकि मिशंस अचीव किए जा सके। डिफेंस सर्विसेज को करने के कुछ प्रोज हैं तो कुछ कॉन्स भी हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं प्रोज की। यहाँ आप मैनेज करना सीखते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल से रिलेटेड नॉलेज गेन करते हैं। डिफेंस बैकग्राउंड से होने पर गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर, एजुकेशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे पर्क्स एंजॉय कर सकते हैं। डिफेंस सर्विसेज का पार्ट होने पर आपके अंदर प्राइड और ऑनर की ग्रेट फीलिंग आती है। आप जहाँ भी जाए यूनिफॉर्म का अपना ही रुतबा होता है। अब बात करते हैं कॉन्स की। डिफेंस सर्विसेज में लाइफ बिना चैलेंजेस और सैक्रिफाइसेस के हो ही नहीं सकती। ऑफिसर्स को यहाँ मुश्किल जगहों पर, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में काम करना पड़ता है और परिवार से लंबे समय तक दूर भी रहना पड़ता है। हर 2 साल में पोस्टिंग बदलने से परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज। डिफेंस सर्विसेज कई सारे करियर अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती है। इनमें से कुछ करियर ऑप्शंस हैं। नंबर 1, ऑफिसर। इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो सैनिकों को लीड और कमांड करें, मिलिट्री ऑपरेशंस को प्लान और एग्जीक्यूट करें और स्ट्रैटेजिक गाइडेंस भी दें। ऑफिसर लेवल के पोजीशंस हायरार्की वाइज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 2, सोल्जर या एयरमैन। डिफेंस सर्विसेज में सोल्जर्स और एयरमैन की जिम्मेदारी होती है कि वर्कप्लेस के रोजमर्रा के कामों को करें। डिफेंस सर्विसेज में अलग अलग तरह के जवान होते हैं और हर किसी के अपने स्पेशलाइज्ड स्किल्स होते हैं। नंबर 3, टेक्निकल पर्सनल। डिफेंस में कई टेक्निकल एम्प्लॉयज होते हैं जो इक्विपमेंट को मेंटेन और ऑपरेट करते हैं। इनमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पायलट्स और दूसरे कई स्पेशलिस्ट भी शामिल हैं। डिफेंस में हमेशा ऐसे कैंडिडेट्स की तलाश रहती है जिनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे स्पेशलाइज्ड स्किल्स हो। तो चलिए पूरे वीडियो को सम अप करते हैं। ये कोर्सेज चैलेंजिंग हो सकते हैं बट रिवॉर्डिंग भी होते हैं। ये कोर्सेज ऑफिसर्स को उनके करियर में सक्सेसफुल बनने के लिए उनमें स्किल्स, नॉलेज और कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए रेडी करते हैं। बॉर्डर्स को सेफगार्ड करने की फीलिंग का कोई जवाब नहीं होता। इन ऑफिसर्स को मेंटल और फाइनेंशियल दोनों एरियाज में सैटिस्फैक्शन होता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन डिफेंस सर्विसेज, visit our website, link of which is given in description, and do check our channel for more such videos. Thank you.